हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लेके आया हूँ। ये लगभग हर साल एग्जाम में आती है और इस साल भी आएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए। अगर वीडियो आपकी समझ में आए और पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर भेजना और अपना नाम, अपनी सिटी का नाम दोनों बताना, ठीक है। तो चलिए मैं पहले इसका स्टेटमेंट, एक तो ये ऐसे आ सकती है, स्टेटमेंट एंड प्रूव दैट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, या फिर इसका स्टेटमेंट भी लिख के आ जाता है। चलिए पढ़ते हैं। Let m1, m2, m3 dot dot mr be pairwise relative prime number such that GCD mi mj equal 1 जब i बराबर नहीं है j के, then the system of linear congruence। ये कह रहा है कि मेरे पास पेयर वाइज प्राइम नंबर है। पेयर प्राइम नंबर तो आप जानते ही हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब प्राइम होते हैं। ये पेयर वाइज हों, सभी प्राइम है, तब उनका जो जीसीडी होगा वो 1 होगा और उसका एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा जिसे हम यूनिक कहते हैं। तो पेयर वाइज है, लेकिन इसने एक शब्द बोल दिया कि यहाँ एम आई और एम जे बराबर जीसीडी 1 जब आई बराबर नहीं है जे का। और ये तो सब जानते हैं कि दो प्राइम नंबर कोई से भी ले लो, उनका जीसीडी 1 होता है। बताऊं रप, जैसे प्राइम नंबर आप 5 और 7 लेंगे, इसका जीसीडी 1 ही होगा। जीसीडी तो आप जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। और कोई ले लेते हैं, जैसे 17 और 19 लेते हैं, इसका भी जीसीडी क्या होगा? 1, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, आई बराबर नहीं है जे के, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग, तो जीसीडी 1। जिसका जीसीडी 1 होता है, हम पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन बन जाती है कॉन्ग्रुएंस में। तो इसने क्या कहा है? इसने कहा है देन द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस ये हैज ए यूनिक सॉल्यूशन या कॉमन सॉल्यूशन। क्लियर? यहाँ एक लाइन है, मैं लिख दूंगा, रह गई है, अभी बाद में लिख दूंगा जो मांग रहा है। जैसे ही मैं यूनिक सॉल्यूशन लाऊंगा तो यहाँ लिख दूंगा, तो इसका सबका एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो चलिए मैं बड़ी प्यारी सी थ्योरम में बहुत ही सिंपल वे में आपको आज प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है आपने यूट्यूब पे काफ़ी थ्योरम देखी हैं लेकिन समझ में नहीं आई। आज समझ में आएगी, क्योंकि मुझे बीपी सिंह कहते हैं, ठीक है। आइए, ये जो नंबर है सब, इतने नंबर में कैसे लिखूंगा? इनका कोई एक प्राइम नंबर बनाना है, कैसे? प्रूफ। ये जितने भी नंबर दे रखे हैं, m1, m2, m3 डॉट डॉट mr, इन सभी प्राइम नंबर को, ये पेयर वाइज प्राइम नंबर है, मुझे एक ही प्राइम नंबर में बनाना है। तो मान लेता हूं लेट m इक्वल m1, m2, m3। अब ये जितने भी प्राइम नंबर थे वो तुमने सबको मान लिया एक, तो जीसीडी कैसे निकालोगे? तो चलिए इसके अंदर कितने प्राइम नंबर दोबारा लिखते हैं। तब ये जो m इक्वल मैंने लिखा है m1, m2, m3, mk-1, mk+1 डॉट डॉट mr। इनमें से कोई एक प्राइम नंबर अलग हटाइए, जिस प्राइम नंबर का फिर मैं इस बाकी के साथ जीसीडी निकालूंगा। जैसे रफ देखिए, ये प्राइम नंबर ले लिए मैंने 2, 3, 5, 7, इन सबको तुमने एक ही माना है m का मतलब है 2 3 6 5 3 7 21, 2 3 6 6 5 3 3 7 21, इतना बैठेगा। तो ये मैंने एक मान लिया। अब इसमें से कोई एक नंबर अलग निकालिए जिस नंबर का इसके साथ जीसीडी बनाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें से जो ये एम के है ना, इसको हटा देते हैं। हटाने का मतलब पूरे में इसकी भाग दे देते हैं। अब ध्यान रखोगे, स्पेशल नंबर एम के, तो इसमें एम के की डिवाइड कर दो। यहाँ m1, m2, m3, mk-1, mk+1 और mr। इस नंबर को मैं पूरे को एक ही नंबर में लिखना है, स्वाभाविक है। 210 में हम 7 की डिवाइड करें, 7 की, तो यहाँ जो नंबर आया वो आया 7 तिया 21। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं कैपिटल एम के, m1, m2, m3, mk-1, mk+1 डॉट डॉट mr। ये सेकंड मान लीजिए और इसकी जरूरत पड़ेगी, इसे फर्स्ट मान लीजिए। अब तुमने एक बात देखी है, अब इसमें कौन सा नंबर नहीं है? एक नंबर नहीं है, उस नंबर का और इसका अगर मैं जीसीडी निकालूं तो 100% 1 होगा। आइए यहां दिखाता हूं। अब इसमें से एक नंबर एम के की भाग कर दी थी 7 की, अब 7 नहीं है, तो क्या बचा? यहाँ 2 3 6 5 30, और ये वाला 7,
इसका आप जीसीडी निकालोगे तो 1। ये 30 यहाँ कैपिटल एम के है और 7 यहाँ स्मॉल एम के है। मजा आ रहा है? लाइक कर दीजिए। तो इसका मतलब मैं अब निकालूं जीसीडी कैपिटल एम के और स्मॉल एम के का 1 आएगा, जहां पर के की वैल्यू 1 2 डॉट डॉट कहां तक, आर तक चलेगी। ये क्लियर आ गया? जिसका जीसीडी 1 हो उसका सॉल्यूशन हो जाता है, उसकी लीनियर इक्वेशन बन जाती है। कैसे? तो मैं लिख रहा हूं जब इसका जीसीडी 1 है तो इसकी लीनियर इक्वेशन होगी। बताऊंगा ये भी रफ पर। सो दैट लीनियर कांग्रेंस, तो ये बन गई कैपिटल एम के एक्स 1 मॉड स्मॉल एम के। कैसे? रफ बना रहा हूं, फेयर का काम अलग है। जीसीडी ए और एम का जीसीडी 1 हो तो लीनियर कांग्रेंस होती है इसकी ए एक्स बराबर 1 मॉड एम। आपने मेरे सारे लेक्चर तो देखे होंगे, तो ये होती है, तो उसके आधार पर मैंने लिख दी। अब ये लीनियर कांग्रेंस है तो स्वाभाविक है इसका सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए इसका सॉल्यूशन एक्स के है, मान ले। चलिए मान लीजिए इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि जब यहां जीसीडी 1 होता है तो उसका मात्र एक सॉल्यूशन होता है। जैसे इसका मात्र एक सॉल्यूशन होगा, मान लीजिए वो सॉल्यूशन क्या था, x1, तो यहां लिख दो x1 मॉड m, और यहां इट हैज यूनिक सॉल्यूशन एक्स के कह दिया मैंने। तब यहां m के एक्स के आ जाएगा इसका आंसर 1 मॉड स्मॉल m के। इसकी जरूरत पड़ेगी नंबर 3 4 के यहां है 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, आर तक। शायद यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब देखिए इस इक्वेशन से के बराबर 1 रखेंगे तो m1 x1 यहाँ m1, 2 रखेंगे m2 x2 यहाँ m2, 3 रखेंगे, ऐसे ही लिख रही है वैल्यू। तो तुम्हें हल नहीं करना, बस समझा रहा हूं। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे m1 आएगा और इस m1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे तो सिमुलेटेनियस इक्वेशन क्या बनेंगी। ऐसे ही यहाँ m2 निकलेगा, के बराबर 2 रखेंगे, यहाँ उसकी मल्टीप्लाई इसमें रखेंगे, m3 की मल्टीप्लाई इसमें रखेंगे, m4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और mr की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। इस प्रकार सिमुलेटेनियस इक्वेशन बनती चली जाएंगी, सिमुलेटेनियस इक्वेशन बनती चली जाएंगी। तो मैं लिख देता हूं ये थर्ड और ये फर्स्ट, बाई फर्स्ट एंड थर्ड, then the simultaneous इक्वेशंस। फिर समझ लो m1 निकलेगा, के बराबर 1 रखोगे और m1 की मल्टीप्लाई करोगे तो सिमुलेटेनियस इक्वेशन क्या बनेगी, a1 m1 x1, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते तो क्या बनती, a2 m2 x2, फिर ऐसे ही a k -1 m k -1 x k -1, फिर a k m k x k डॉट डॉट a k +1 m k +1 x k +1 a r m r x r, सारी मल्टीप्लाई कर दी मैंने। ध्यान रखोगे अब? ठीक है। अब इन सब का एक ही कॉमन सॉल्यूशन मुझे बनाना है, तो वो मैं लिख लेता हूं क्या बनाना है। मान लीजिए इन सब का कॉमन सॉल्यूशन x स्टार, क्या हो गया, x स्टार। अब इसके बाद मैं कोई एक पर्टिकुलर प्राइम नंबर ले रहा हूं, एक कोई अलग से पर्टिकुलर प्राइम नंबर ले रहा हूं, लेकिन मिलेगा इन्हीं में, आर में, यहीं तक होगा। तो मैं लिख रहा हूं नाउ वी टेक ए पर्टिकुलर प्राइम नंबर, वो ले लिया मैंने कैपिटल एम आई, जहां पर आई बराबर 1 2 3 डॉट डॉट आर तक। अब एक बात बताइए तुम, यहां समझने वाली बात है कि आई इसमें भी होगा, आर तक है, तो सब इसी से ले रहे हैं। अब यहां में m1 की भाग जा सकती है, इसमें m2 की भाग जा सकती है, m3 की डिवाइड हो सकती है। कहने का मतलब ये है इन सारे नंबरों की इसमें डिवाइड हो सकती है। कैसे, m1 की भाग कर दो दोनों और, यहाँ तो m1 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। m2 की भाग कर दो दोनों और, m2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। लेकिन एक नंबर है जिसकी डिवाइड आप नहीं कर सकते, वो कौन सा नंबर है,
ऊपर एम के, क्योंकि एम के एक ऐसा नंबर है जो इसकी डिवाइड इसमें नहीं हो सकती, तो उस नंबर की इस पर्टिकुलर नंबर में डिवाइड हो जाएगी 100%। अब यही लिखे देता हूं, दिखाई ना दे रहा हो। देन स्मॉल एम के डिवाइड करेगा कैपिटल एम आई को, जहां पर आई बराबर नहीं होगा जे के। जे नहीं है, के है, के नहीं होगा। वो जो पर्टिकुलर नंबर है जो इनमें से बच गया अलग, वो इस पर्टिकुलर नंबर की, इसे पर्टिकुलर नहीं कहेंगे, वो तो था इसमें से, इस पर्टिकुलर नंबर में डिवाइड हो जाएगी। जब डिवाइड हो जाती है तब सपोज करो ये 4 डिवाइड करेगा 12 को, कर रहा है 4 तिया 12, तो इसे मोड में कैसे लिखते हो, 12 = 0 mod 4। तो इसे कैसे लिखोगे, जब इसकी इसमें डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो मैं लिख सकता हूं, दिखाई दे रहा होगा शायद, mi = 0 mod mk। यहां तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझ में तो आ गया 0 कैसे आ रहा है। जब पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा, समझ गए। इसकी तरह तो ये रफ था, जहां मैंने बताया होगा वहां रफ कर लेना, जैसे ये रफ था, ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको ऊपर फिर लिख लेते हैं दोबारा। तो x स्टार = a1 m1 और x1 प्लस a2 m2 x2 डॉट डॉट ak -1 mk -1 xk -1 ak mk xk प्लस ak +1 mk +1 xk +1 ar mr और xr। अब हम क्या देखते हैं, ये जो इक्वेशन है, ये जो सॉल्यूशन बना, यहां पर 0 आ रहा था रिमाइंडर, क्लियर। यहां एम के में सारे एलिमेंटों से भाग हो रही है सिवाय एक नंबर के, इस वाले। इसका मतलब m1 से भाग हो जाएगी क्लियर, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अभी मैंने लिख के बताया था, जब क्लियर डिवाइड हो जाती है तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यहां क्या बचेगा इसकी जगह पर 0, m2 से भाग करोगे 0, कहने का मतलब k -1 से भाग करोगे तो भी 0। लेकिन अभी यहां बचा ak mk xk, ये बच जाएगा ak mk xk। अब इस प्लस वाले से भाग करोगे तो 0 आ जाएगा, और लास्ट वाले से भाग करोगे तो 0। क्यों भाग करें, क्योंकि मुझे ये बनाना था मॉड स्मॉल एम के। तो स्मॉल एम के मोड बनाने के लिए किससे सब में भाग जा रही थी, स्मॉल m1 m2 m3 सब की जा रही थी, तो रिमाइंडर क्या बच रहा था सब में इसकी तरह 0 0 0, सिवाय किसके, स्मॉल m के। तो वो एक नंबर सिंगल बचा, ये वाला। इसका मतलब x स्टार इक्वल, मोड लगा दिया तो यहां ak mk xk मॉड mk। ये लाइन मैंने लिख दी थी, ये रह गई थी, डॉट डॉट तो तुम लिखा हैज ए सिमुलटेनियस सॉल्यूशन विच इज यूनिक। ये यूनिक भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, मॉडुलो m1 m2 m3 डॉट डॉट mr तक, ठीक है। अब mk xk की वैल्यू मैंने निकाल लिया, क्या है 1 है, देख लो। तो इसका मान रख दीजिए, इसीलिए मैंने यहाँ नंबर डाल दिया था, तो इसकी जगह पे 1 रखेंगे तो क्या बचेगा, ak मॉड स्मॉल mk x स्टार, कहां से आया, बाई थर्ड से। अब तुमने कुछ समझा, यहां k बराबर 1 2 3 डॉट डॉट r तक, k इक्वल, यहां 1 रख लोगे तो भी यही सॉल्यूशन, 2 रख दोगे यहां पर तो भी यही सॉल्यूशन, 3 रख दोगे तो भी यही सॉल्यूशन। सबका कॉमन सॉल्यूशन आया x स्टार, यूनिक सॉल्यूशन आया। क्या आया, यूनिक सॉल्यूशन आया। यही प्रूफ करना था। थोड़ा सा यूनिकनेस क्या होता है 2 लाइन का, वो और दिखाना है। बस प्यारी सी थ्योरम की एक एक पॉइंट आपको समझाया है मैंने, तो ये समझ में आ गया। हर एक का k बराबर 1 2 3 m बराबर, यहां रखोगे k की जगह पे 1 2 3 कितने भी हों, सबका आंसर क्या होगा, x स्टार कॉमन, क्योंकि इन सबके सॉल्यूशन थे। सबका क्या माना था आपने, x स्टार, ठीक है। तो चलिए अब यूनिक के लिए और देख लेते हैं, बस सेम दिखाना है, बराबर आ जाना चाहिए। कैसे, मान लीजिए लेट x1 का स्टार एंड x2 का स्टार बी एनी 2 डिफरेंट सॉल्यूशन
ऑफ द सिस्टम। तब यहां ए के लिख रहा है तो यहां लिखेंगे x1 का स्टार इक्वल टू ए के मॉड एम के, x2 का स्टार करेंगे तो भी यही बनेगा ए के मॉड एम के, जहां पर के इक्वल 1 2 डॉट डॉट आर तक। इसमें से इसे माइनस कर दीजिए तो x1 का स्टार माइनस x2 का स्टार, इसमें से इसे माइनस करेंगे 0 मॉड एम के, इसे इधर ले जाइए x1 का स्टार x2 का स्टार मॉड एम के, ये इधर जाकर 0 में जुड़ गया तो ये आएगा एम के लिख रहा है। जब ये दोनों इक्वल आ जाएं, इसी को तो हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। 10 इज यूनिक। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, ठीक है।